Hi everyone. It is said that winners have willpower and losers they have one power. You know that if you want to do anything, you have your willpower and you can do it. But if you don't want to do anything, then you have so many excuses. Today I am with optative sentences, and this is a chapter from direct and indirect speech from reported speech. What is optative sentences? See this, that sentences, ऐसे sentences which express wish, which express prayer or curse or bless, they are called optative sentences. And generally these sentences start with may. See this, what the optative sentence express. The first thing is pray, prayer. You say it, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, किसी गॉड से प्रेयर करते हैं. दूसरा क्या है कि इसे यह हमें बताता है ब्लेस के बारे में, यानी किसी को हम आशीर्वाद देते हैं या लेते हैं किसी से आशीर्वाद. तीसरा क्या है कि कर्स हम करते हैं, यानी कि किसी को अभिशाप देते हैं तो उसे कर्स कहते हैं. और चौथा क्या है, विश, यानी किसी के लिए अच्छा सोचना, कामना करना किसी के बारे में, किसी अच्छी चीज़ के लिए, वो विश है. तो दीज आर द थिंग्स विच दिस ऑपरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस. ये चार चीज़ें. दूसरी चीज़, इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस है या नहीं. तो इसका तरीका ये है कि ये चारों चीज़ें आपको जहाँ देखने को मिलती हैं, यानी कोई ना कोई या प्रेयर दिखाई दे, ब्लेस दिखाई दे, कर्स दिखाई दे या विश दिखाई दे, तो वो आपका ऑपरेटिव सेंटेंस होता है. पहचानने की बात है तो उसमें ये है कि जनरली ये सेंटेंसेस जो हैं मे से शुरू होते हैं. जनरली मैंने कहा, इट इज़ नॉट ऑलवेज, ऐसा हमेशा नहीं है, लेकिन मे से शुरू हो या ना शुरू हो, वहाँ पर मे हिडन होता है अगर जहाँ पे मे आपको दिख नहीं रहा होता है. जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं कि मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, जैसे ही सेंटेंस है. और देखिए लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इंटरजेक्शन, ये आपको दिखाई देगा. मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, आप यहाँ पे देख रहे हैं मे, और आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि ये क्या मदर मुझसे क्या कह रही है या क्या कहना चाह रही है. ये अंदाज़ा आपको सेंटेंस देखने से लग रहा है कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, ये उनका विश है या ब्लेस है. तो यहाँ पर जब हम चेंजेस करते हैं, एक तो ये क्लियर हो गया कि ये ऑपरेटिव सेंटेंस है. दूसरा ये क्लियर करना है कि ये क्या है, ब्लेस है, प्रेयर है या कर्स है या विश है. तो एक तो ये क्लियर है कि ये विश है, नंबर वन. दूसरा ये क्लियर है, उनकी कामना है. दूसरा ये क्लियर है कि ब्लेस, वो मुझे आशीर्वाद दे रही हैं. तो दोनों में से कोई भी. अब सेंटेंसेस कैसे चेंज किए जाएंगे, क्या क्या रूल्स हैं. नंबर वन, सबसे पहले सेड या सेड टू को देखें, जिसको हम आरवी कहते हैं, आरवी. तो सबसे पहले आरवी जो है वो चेंज होगा, यानी सेड या सेड को चेंज करेंगे. यहाँ जहाँ आपको दिख रहा है, जैसे प्रेयर अगर है तो प्रेड में चेंज करेंगे, ठीक है. ब्लेस है तो क्या किस में चेंज करेंगे, ब्लेस्ड में चेंज करेंगे. कर्स है तो किस में चेंज करेंगे, कर्स्ड में चेंज करेंगे. और विश है तो विश्ड में चेंज करेंगे. ये चार चीजें हैं. सेड या सेड टू को अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, according to the sentence in the inverted commas, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, हम चेंज करेंगे विश्ड में, प्रेड में, ब्लेस्ड में या कर्स्ड में. ओके. सेकेंड थिंग इज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास. कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं एंड कंजंक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं.
कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा करके कंजंक्शन यहाँ पे दैट लगाते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है कि मे यू लिव लॉन्ग, ये सेंटेंस दिया है, मे स्टार्टिंग में दिया है, इसको हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसे हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी जो सेंटेंस दिया है इसे हम चेंज कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। ये असर्टिव सेंटेंस में चाहिए, यानी कि ये मे यू लिव लॉन्ग जो है वो क्या हो जाएगा, यू मे लिव लॉन्ग, ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मे जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा, मे को चेंज करते हैं माइट में, माइट में चेंज करते हैं। तो और लास्ट में ये जो मार्क है ये फुल स्टॉप, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हो गया है, ये यहाँ पर फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जब चेंज हम करेंगे देखें तो सेंटेंस यहाँ है, मोहन सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो सॉरी मदर, यहाँ पर हम लिखें मदर सेड टू को ब्लेस्ड में चेंज कर सकते हैं, ब्लेस्ड मी, या मदर विश्ड, यहाँ पर तो ब्लेस ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, मदर ब्लेस कर रही है, आशीर्वाद दे रही हैं, विश भी कर सकती हैं। तो उसके बाद क्या लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाने के बाद दैट, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हमने हटाया और दैट लगाया। उसके बाद यू को चेंज किया गया, यू को सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी मी के अकॉर्डिंग। यहाँ क्या हो जाएगा, मी का आई, और मे को चेंज किया गया किसमें, माइट में, माइट, उसके बाद लिव लॉन्ग, ठीक है, फुल स्टॉप लास्ट में, यानी ये सेंटेंस हो जाएगा, मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। क्लियर है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बहुत ही ईजी है बनाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, शी सेड मे गॉड हेल्प यू, ये सेंटेंस है, मे गॉड हेल्प यू। अब यहाँ गॉड शब्द का इस्तेमाल किया गया। देखिए, जब बीच में कहीं आपको दिख रहा है गॉड शब्द, यानी रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये आप समझ जाइए कि ये प्रेड, यानी कि प्रेयर है, और यहाँ पर ये प्रेयर है तो हम लगाएंगे प्रेड, यानी रिपोर्टिंग वर्ब आरबी को प्रेड में चेंज करेंगे। ये क्या हो जाएगा कि अब बाकी रूल जानते ही हैं, शी प्रेड, सेड या सेड टू को प्रेड में चेंज किया गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को दैट हटा के करके और दैट लगाया गया कंजंक्शन, शी प्रेड दैट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, गॉड, मे को चेंज किया गया किसमें, माइट में, हेल्प और यू। अब देखिए यू को कैसे चेंज करेंगे, यू को चेंज करने का तरीका ये है कि यहाँ पर यानी ऑब्जेक्ट हो तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को इसके अकॉर्डिंग बदलते हैं। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा, तो हमें ऑब्जेक्ट को सपोज करना पड़ेगा, कुछ मान लेना पड़ेगा। और मानना क्या है इसमें कि आप देख रहे हैं कि प्रेयर किया जा रहा है, ईश्वर मदद करे, तुम्हारी मदद करे, तो यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन को लिख सकते हैं, थर्ड पर्सन को भी लिख सकते हैं, सेकंड पर्सन को नहीं लिख सकते हैं। और बेटर ये होगा कि आप फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को लिखें, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, ठीक है। हिम भी हो सकता है, चाहे तो हिम, हर, देम, कुछ भी हो सकता है। तो शी प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, या शी प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प देम। तो इस तरह से सेंटेंसेस जो है लिखे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने यहाँ लिखा है। सेंटेंस है, द सेंट सेड मे यू गो टू हेल। अब आपको देखने से क्या लग रहा है कि सेंटेंस क्या हो सकता है, द सेंट सेड मे यू गो टू हेल। ये स्पष्ट दिख रहा है कि सेंट जो है कर्स कर रहे हैं, यानी कोई अभिशाप दे रहे हैं नाराज होकर के। तो यहाँ पर कर्स्ड, कर्स्ड का यूज होगा, यानी सेड या सेड टू को कर्स्ड में चेंज किया जाएगा। द सेंट
कर्स्ड, अभिशाप दिया, दैट यू, अब देखिए मे यू गो टू हेल, ये सेंटेंस होगा यू मे गो टू हेल, दैट लगाया गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजंक्शन, और यू मे गो टू हेल। अब यू को किस पे चेंज करेंगे, मैंने बताया कि हम सेकेंड पर्सन को छोड़ करके, यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो यू को सेकेंड पर्सन को छोड़ करके किसी और में, थर्ड पर्सन में या फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे, यानी कि आप ही लगा सकते हैं, शी लगा सकते हैं, दे लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, आई लगा सकते हैं, वी लगा सकते हैं, कुछ भी। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि कभी भी इस तरह की चीज़ें जो है कर्स, अपने आप को हम कर्स क्यों करने जाएं, तो इस सेंटेंस जब हम ही खुद बना रहे हैं तो बेटर ये है कि ही शी इट, ही शी या दे में से कोई आप एक लगाइए, यानी थर्ड पर्सन का लगाइए, यानी द सेंट कर्स्ड दैट ही शी या दे, कोई भी, और मे का क्या हो जाएगा, माइट गो टू हेल। ठीक है, तो ये सेंटेंस पूरी तरह से हो गया, यानी कर्स किया गया है, इसको ऐसे हम बना लेंगे। दूसरा है द ऑडियंस सेड लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर। यही बात मैं कह रहा था कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको दिखे ही, तो ये छिपा है, ठीक है, और ये छिपा है, तो जब हम इसको बनाएंगे तो मे को सपोज करते हुए हम माइट में कन्वर्ट करते हुए वहाँ पे लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच पे, इनडायरेक्ट स्पीच पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ऑडियंस सेड को ये क्या किया जा रहा है, विश किया जा रहा है, लॉन्ग लिव और प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के लिए विश किया जा रहा है लंबी उम्र के लिए। तो द ऑडियंस विश्ड, आप चाहें ब्लेस्ड भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई भी, ब्लेस्ड भी लिख सकते हैं, ब्लेस्ड दैट लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, यानी आवर प्राइम मिनिस्टर वो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर का क्या हो जाएगा, देयर प्राइम मिनिस्टर, आवर इसलिए कि द ऑडियंस जो है थर्ड पर्सन है, दे के अकॉर्डिंग देयर यहाँ हो जाएगा, तो देयर प्राइम मिनिस्टर, और मे हम सपोज कर रहे हैं तो माइट यहाँ लगाएंगे, माइट, और लॉन्ग लिव यानी लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा द ऑडियंस विश्ड या ब्लेस्ड दैट देयर प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग। राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर। शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ये भी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये सब भी जो है इसी श्रेणी में आएगा, ये विशिंग ही है, इसी श्रेणी में आना आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अब आप देखिए, शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग, केवल गुड मॉर्निंग बोला गया है, तो इसको बनाने के लिए आप शी विश किया गुड मॉर्निंग, तो विश्ड मी, शी विश्ड मी, यानी कि सेड टू को हमने, या सेड को, सेड टू को मैंने विश्ड में चेंज कर दिया है, और यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाया गया है, और यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाने के बाद आपको दैट नहीं लगाना है, सीधे सीधे क्या विश किया इस चीज़ को लिखना है। तो शी विश्ड मी, सीधा क्या है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, बस शी विश्ड मी गुड मॉर्निंग, दैट नहीं लगाना है, मे माइट नहीं लगाना है, सीधा क्या उसने विश किया, जैसे शी सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर, तो सीधे सीधे शी विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर। अब आपको शी सेड टू मी दैट हैप्पी न्यू, इस तरह से सेंटेंस नहीं बनाने हैं। फिर से सेंटेंस दिया गया है, शी सेड गुड नाइट मोहन। अब देखिए यहाँ पर गुड नाइट लिखा गया है, और ये मोहन कॉमा लगाकर मोहन लिखा गया है, यानी वोकेटिव केस का। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर वोकेटिव केस का आपको नाउन या प्रोनाउन दिखाई देता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट मानते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट मान करके, वो ऑब्जेक्ट ही होता है एक्चुअली। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर गुड नाइट यूज़ किया गया है, यहाँ पर यूज़ किया गया है गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पे हमने विश का यूज़ किया है, और गुड नाइट के लिए भी हम विश का यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए। बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, यानी मेरा जो ओपिनियन है उसमें थोड़ा सा चेंज करिए कि अगर यहाँ देखिए कि अगर आपको
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून, ठीक है, या गुड इवनिंग। यानी ये सारे जो टर्म्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं कब? जब हम किसी से मिलते हैं। गुड नाइट, गुड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये यूज़ किया जब हम मिलते हैं। तो अगर ये आपको शब्द दिखाए, फ्रेजेस दिखाई देते हैं, तो उसके लिए मेरा ये सुझाव है पर्सनली कि आप विश्ड का यूज़ करें। विश्ड, राइट, है ना, विश्ड का यूज़ करें। आरवी जो है विश्ड का यूज़ करें। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई फ्रेज दिखता है जो सेपरेशन को शो करता है, जो अलगाव को शो करता है, जैसे जब हम किसी को कहते हैं गुड बाय, क्या कहते हैं? गुड बाय, या क्या कहते हैं? गुड नाइट, ठीक है। जब हम गुड बाय किसी को कहते हैं या गुड नाइट कहते हैं, बाय बाय कहते हैं, तो वो सेपरेशन होता है, हम एक दूसरे से अलग होते हैं। और इस चीज़ को शो करने के लिए एक वर्ब है बिड, BID, बिड। बिड का ही सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म क्या होता है? बेड, BADE। तो मेरा ये सुझाव है कि जब आपको ऐसा दिखे, कोई सेपरेशन वाली चीज़ें दिखे, तो वहाँ पर विश्ड का यूज़ न करके बेड का यूज़ करें, ठीक है। और हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विश्ड गलत है, बट प्रेफरेंस यानी बेटर क्या है, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आप इस्तेमाल अगर करें कि सोहन बेड और मोहन, ये ऑब्जेक्ट है ओकेटिव केस में, इसको इधर लाएंगे, सोहन बेड मोहन, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा हट गया और दैट लगाना नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुड नाइट, सोहन बेड मोहन गुड नाइट, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये सेंटेंस आप बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। और भी कुछ मैं सेंटेंस दे रहा हूं जिसको कि आप उसको कन्वर्ट आपके सामने। दे सेड गॉड सेव द कंट्री, दूसरा सेंटेंस है शी सेड टू मी गुड बाय, आई शैल डिस्कस द मैटर टुमारो। एंड तीसरा सेंटेंस आवर टीचर सेड टू अस मे यू ऑल पास विद गुड मार्क्स। ये 3 सेंटेंसेस हमने दिया ऐसे रैंडमली, हम देखते हैं इसको कैसे चेंज करें। पहला सेंटेंस दे सेड गॉड सेव द कंट्री, आपको दिख रहा है यहाँ में नहीं दिख रहा है, और दूसरा क्या दिख रहा है? गॉड। मैंने ये बताया है कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर गॉड शब्द दिखे तो ये आपको सोच लेना चाहिए कि ये प्रेयर है, और वहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब प्रेड का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो अब देखिए इसको, दे प्रेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से हटाया गया, कंजंक्शन क्या लगाया गया? दैट। सब्जेक्ट क्या है? गॉड। और अब आप देखेंगे इसमें मे नहीं दिया गया था, लेकिन आपको मे को सपोज कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग माइट में चेंज करके लिखना है। तो गॉड सेव द कंट्री, गॉड, अब यहाँ पर माइट यूज किया जाएगा मे के जगह पर या मे के बदले में, गॉड माइट सेव द कंट्री, ठीक है, ये फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस हो जाएगा दे प्रेड दैट गॉड माइट सेव द कंट्री। दूसरा सेंटेंस है शी सेड टू मी गुड बाय, आई शैल डिस्कस द मैटर टुमारो। यहाँ देखेंगे 2 सेंटेंस दिए गए हैं, एक तो ये है गुड बाय, और दूसरा सेंटेंस ऐसे सिंपल सेंटेंस दिया गया है आई शैल डिस्कस द मैटर टुमारो। ये सिंपल है। अब यहाँ पर 2 रिपोर्टिंग वर्ब का यूज़ हम करेंगे।
पहला रिपोर्टिंग वर्ब क्या है कि इसको जब हम बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक बनाइए आप, तो क्या हो जाएगा, शी, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, सेड टू मी गुड बाय, तो शी सेड टू मी गुड बाय है, यानी सेपरेशन शो कर रहा है। तो मैंने कहा है बेड का इस्तेमाल करने के लिए, शी बेड मी गुड बाय, ठीक है, शी बेड मी गुड बाय, ठीक है। आई शैल डिस्कस द मैटर टुमारो, एंड से जोड़ेंगे दूसरा जो सेंटेंस है एंड, और यहाँ इसी को मान लीजिए शी सेड टू मी, ये यहाँ इतना मान लीजिए, इसको आपने सॉल्व कर लिया है इस पोर्शन को। अब ये सोचिए कि शी सेड टू मी आई शैल डिस्कस द मैटर टुमारो, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये तो असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, आप इसके पहले कर चुके हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। एंड सेड टू को अब यहाँ पर टोल्ड मी, एंड टोल्ड मी आप चाहें तो लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, इसलिए कि ऑलरेडी यहाँ पर वो रिपीटिशन होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। एंड टोल्ड कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट आई शैल डिस्कस, आई चेंज करेंगे तो शी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, शी शैल का वुड डिस्कस, और आगे द मैटर टुमारो का द नेक्स्ट डे, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये कभी कभी ये होता है कि सेंटेंस देकर आप घबरा जाते हो, तो घबराना नहीं है, आप ये समझिए कि उसको पार्ट वाइज जब करेंगे, रूल्स जो हमने सीखा है, जो हमने जो भी बनाने के उसके रूल्स है, कायदे तरीके हैं, उसको हमने सीखा है, तो यू कैन ईजिली ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, चेंज द सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, शी बिड मी गुड बाय एंड टोल्ड दैट शी वुड डिस्कस द मैटर द नेक्स्ट डे। एक और सेंटेंस है, आवर टीचर सेड टू अस मे यू ऑल पास विद गुड मार्क्स। ये टीचर ने हमें क्या किया होगा, आपको दिख रहा है, सेड टू अस मे यू ऑल पास विद गुड मार्क्स, हमें ब्लेस किया है, हमें विश किया है, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, आवर टीचर्स ब्लेस्ड, या हम चाहें तो विश्ड भी लगा सकते हैं, विश्ड अस दैट यू, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, यहाँ पर देखिए, अस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ऑल, मे का क्या हो जाएगा, माइट पास विथ गुड मार्क्स, ठीक है। तो ये सीधा है एकदम, आवर टीचर्स ब्लेस्ड या विश्ड अस दैट वी ऑल माइट पास विथ गुड मार्क्स। सो दिस चैप्टर ऑप्टेटिव सेंटेंस इज really very easy, and there are very few rules to follow, है ना, बहुत कम है रूल्स फॉलो करने के लिए, बट आई विल टेल यू, I will remind you that you have to keep all the rules in your mind from beginning till this. One saying is this, that most of us sees the opportunities, हम में से ज़्यादा लोग अपॉर्चुनिटीज़ पाते हैं, देखते हैं, बट it is very sad that a few of us sees them. हम में से बहुत कम लोग जो हैं उस अपॉर्चुनिटी को सीज कर पाते हैं, उस अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ पाते हैं या उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। दिस टाइम व्हेन लॉकडाउन इज़ गोइंग ऑन एंड वी हैव सफिशिएंट टाइम, बट हाउ वी आर यूटिलाइजिंग, हम कैसे इसका यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर हम ग्रामर सीखने में, इंग्लिश के ग्रामर सीखने में इसको इन्वेस्ट करते हैं, एक अलग से आपके पास जो है ये स्किल आ जाएगी कि आपको लिखने, सही इंग्लिश लिखने के लिए आ जाएगा और सही तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए विभिन्न परीक्षाओं में इसको सीख सकते हैं। सो होप यू enjoyed, learned a lot from me from this video. So keep on watching me and please subscribe and like my videos and channels. Thank you.